हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबरें शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इससे आपको पता चलता रहेगा कि कुवैत में क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा। तो चलते हैं कुवैत की बड़ी खबरों के साथ। आज की हमारी सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कुवैत के विदेश मंत्रालय से कोटा बिल के ऊपर चिंता जाहिर की है, जिसमें 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग मिश्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत के संबंध कुवैत सरकार के साथ घनिष्ठ मैत्री वाले हैं। हमारे संबंध कुवैत सरकार से गहराई से जुड़े हैं। हमें अपनी उम्मीदों को कुवैत के साथ साझा किया है कि वह कोई भी निर्णय लेते समय इस बात पर ध्यान जरूर देंगे। आपको याद होना चाहिए कि कोटा बिल का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय नागरिकों पर देखा जाएगा, जो तकरीबन 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा, जिसकी गाइडलाइन अभी जारी नहीं की गई है कि वो कौन लोग होंगे। आपको याद होगा कि हमने पिछली न्यूज़ में आपको बताया था कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन पासी के जनसंख्यिकी विभाग स्टैटिक डाटा विभाग ने डाटा रिलीज करके बताया था कि कुवैत में लगभग 13 लाख से अधिक लोग अनपढ़ हैं जो कुवैत में रह रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कुवैत की आबादी का 70% प्रवासी और 30% कुवैती नागरिक है, जो जनसंख्या असंतुलन की एक जटिल और गंभीर समस्या है। इसे रोकने के लिए कई वीजा माफिया गिरोह और कंपनियों को पकड़ा गया है। अब भारतीय नागरिक कुवैत एयरवेज की टिकट बुक करा सकते हैं। और भी बहुत सी एयरलाइन है जो 1 अगस्त को इंडिया से कुवैत के लिए चलेगी। अब जो भी यात्री इंडिया से कुवैत आएंगे उनको हेल्थ मिनिस्ट्री के नियमों का पालन करना होगा, जो हम आपको पिछली न्यूज़ में कई बार बता चुके हैं। कुवैत नगर पालिका ने फ्राइडे मार्केट को एक बार फिर से बंद कर दिया है, जो खोल दिया गया था। नगर पालिका ने फ्राइडे मार्केट का निरीक्षण किया और कहा कि व्यापारी और जनता दोनों ही हेल्थ मिनिस्ट्री के बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रही है। नगर पालिका ने एक बार फिर इस पर सोच विचार करेगी और नई तारीख निर्धारित करेगी इसे खोलने के लिए। खबरों की तरफ आगे चलते हैं। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन पासी ने सिविल आईडी कार्ड की होम डिलीवरी को लेकर एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसकी कीमत 2 दिनार होगी, जो डिलीवरी में होने वाले खर्चों को पूरा किया जा सके, जिसके लिए आपको पासी की वेबसाइट पर जाकर कार्ड की होम डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। एक अनुमान के मुताबिक 16 मार्च से लेकर कल तक लगभग 1,60,000 प्रवासियों ने कुवैत छोड़कर अपने देश लौटे। कोरोना महामारी को देखते हुए इस अवधि के दौरान एयरपोर्ट अपनी 15% क्षमता के साथ चल रहा था। एक अनुमान के मुताबिक इस साल के अंत तक तकरीबन 500,000 प्रवासी कुवैत को छोड़ देंगे। कोरोना महामारी के संकट के दौरान कुवैत की बहुत सी कंपनियां बंद हो गई और बहुत सी कंपनियों ने अपने आधे से ज्यादा वर्करों को काम से निकाल दिया, जिसकी वजह से भारी संख्या में प्रवासी अपने देशों को चले गए। एक रिपोर्ट के अनुसार 16 मार्च से 9 जुलाई तक 116 दिनों के अंदर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 993 उड़ानों में लगभग 1,60,000 यात्री अपने देश में गए, जिसमें से मिस्री नागरिक और भारतीय नागरिक प्रमुखता से गए हैं। फरमानिया फूड एंड न्यूट्रिशन जनरल अथॉरिटी निरीक्षण ने एक सरकारी जमीये की चीज पनीर काउंटर को बंद कर दिया है, जो सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। कुवैत रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कुवैत नेशनल इंजिकल चर्च में प्रार्थना के लिए आए जायरीनों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर वितरित किए ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने 3 अरबी प्रवासी महिलाओं को जो सरकारी जमीये के पास भीख मांग रही थी को गिरफ्तार किया है। कुवैत में भीख मांगना गैर कानूनी अपराध है। एमओआई ने बताया कि जो भी भीख मांगता दिखे उसकी सूचना 112 नंबर पर तुरंत की जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एमओआई ने बॉर्डर क्रॉसिंग विभाग के जरिए ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने एक आदमी को पकड़ा जो ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। उसके पास से 8 पार्सल बरामद किए, जिनमें 104 किलोग्राम लारिका पाउडर और 6,000 लारिका गोलियां और खाली कैप्सूल बरामद किए, जिन्हें भरने के बाद कुवैत में बेचा जाना था।
सुरक्षा अधिकारी जब बैंक एटीएम मशीन की चेतावनी संकेत पाकर जब मौके वारदात पर पहुंचे तो झारा एरिया के एक एटीएम मशीन को तोड़कर उसे लूटने का प्रयास कर रहे थे। जब पुलिस वहां पहुंची और सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि दो आदमी एटीएम मशीन लूटने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से एक मोटा और दूसरा पतला था। उनके फिंगरप्रिंट के निशान फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने ले लिए हैं और सीआईडी मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों, कुवैत की पल पल अपडेट जानने के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज करिए, कमेंट करके बताइए, हम उसी के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना के लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।